अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि आज जो है ना अम्मी ने बहुत ज़्यादा हमें खुश किया और पता नहीं तरह तरह की अम्मी ने चीज़ें बना कर खिलाई। और हम लोग जो है ना वॉक वगैरह पे भी गए और मौसम को हमने काफ़ी इंजॉय किया है। मौसम बहुत अच्छा बन गया था और यहाँ पर जो है ना बारिश होने लग गई थी हल्की फुल्की। आपको फ़ील नहीं हो रही होगी, लेकिन यहाँ पर आज बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम था और शाम को अचानक से बादल आए और बहुत अच्छा मौसम बन गया था। गर्मियों में बस सबकी यही ख्वाहिश होती है कि अच्छा मौसम बन जाए। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर अम्मी जो हैं हमारे लिए बना रही थी आलू, बड़े मज़ेदार किस्म के खट्टे मीठे। तो मौसम जो है ना क्योंकि अच्छा हो तो फिर तरह तरह की चीज़ें खाने का बड़ा दिल करता है। और आज जो है ना थोड़ा स्पाइसी, थोड़ा मीठा, थोड़ा तीखा, इस तरह खाने का दिल कर रहा था। तो अम्मी ने जो है ना कहा चलो मैं आपको बॉयल जो है ना आलू बना कर देती हूँ, इस तरह जो है ना। तो चना चाट टाइप इस तरह अम्मी ने हमें जो है ना ये आलू बना कर खिलाए थे। तो मैंने कहा चलो आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ और आज की जो है ना डेली रूटीन भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आज जो है मेरी सिस्टर का जो है वो लास्ट पेपर होना था, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया की जंग हो गई और इस वजह से उसके 2 पेपर जो है ना वो कैंसिल हो गए थे और इस वजह से जो है ना वो 2 पेपर अभी रहते हैं। वैसे तो उसका आज लास्ट पेपर होना था। तो गर्मी इतनी शदीद थी मैं आपको बता नहीं सकती। और सबकी यही ख्वाहिश होती है जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना कि किसी तरीके से बारिश हो जाए और मौसम जो है ना वो थोड़ा कंट्रोल में आ जाए। मौसम अच्छा होता है, सबका मूड खुद ब खुद ही बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो एकदम से जो है ना वो बादल वगैरह आ गए थे और हवाएं चलना स्टार्ट हो चुकी थी। तो अम्मी जो है ना अम्मी ने कहा चलो आज जो है आपको मैं जो है ना आलू बना कर खिलाती हूँ। मुझे वैसे भी बॉइल्ड जो होते हैं ना पोटैटो वो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर जो है अम्मी ने टमाटर, धनिया, सब्ज़ मिर्च और ये प्याज वगैरह जो है ना इसकी अम्मी चटनी सी बना रही थी। तो यहाँ पर सबसे पहले अम्मी ने चटनी बनाई और मैं सिस्टर को जो है ना हमेशा से क्या होता है मैं उसको छोड़ने जाती हूँ टाइम पे, और क्योंकि उसका पेपर होता है तो ज़ाहिर बात है टाइम से जाना पड़ता है। लेकिन जब उसको लेना होता है ना तो हमेशा से मैं लेट हो जाती हूँ। और आज जो है ना वो इतना गुस्सा हो गई, इतना गुस्सा हो गई, कहती है कि तुम हमेशा लेट आती हो, इतनी सख्त गर्मी है। और मैं इतनी सख्त गर्मी में जो है ना आधा घंटा मैं वेट कर रही थी और गर्मी की वजह से ना मुझसे पेपर भी नहीं हो रहा था और मैं पेपर भी मेरा दिल कर रहा था मैं छोड़ के घर आ जाऊं। और मैं इतनी मुश्किल से वहाँ पर खड़ी थी और धूप में जो है अंकल कह रहे थे कि साइड पे हो जाओ, सारी लड़कियाँ इकट्ठी थी। तो तुम खुद सोचो कि कितनी जो है ना भड़ास और हवस होगी। और तुम मुझे लेने नहीं आई और मुझे ना इतनी गर्मी लग रही थी। पानी भी मैंने नहीं पिया हुआ था और नाश्ता भी वो बेचारी आज नहीं करके गई और इसी वजह से जो है ना वो मुझ पर बरस पड़ी और मैं बेचारी उसकी सुनती रही। मैंने कहा मैं घर में जो है ना जब तुम पेपर देने जो है ना तुम्हें छोड़ के आई हूँ तो उसके बाद जो है मैं घर आके मैंने जो है नाश्ता वगैरह किया है। उसके बाद जो है ना घर आज काफ़ी गंदा था तो मैंने सफाई वगैरह की और सफाई जो है ना वो करने के बाद अम्मी जो है ना वो सिलाई वगैरह कर रही थी। तो मौसम जो है एकदम से अच्छा हो गया था। तो अम्मी जो हैं उन्होंने हमें कहा कि आप आलू बना कर खिलाती हूँ। तो इस वजह से जो है मुझे जो है ना लेट हो गई थी उसको लेने के लिए। तो फिर उसने मुझे काफ़ी जो है ना बातें सुनाई। मैंने कहा अच्छा अगर मैं कभी लेट हो जाऊँ ना तुम खुद घर आ जाना, बल्कि मैं तुम्हें लेने नहीं जाऊँगी। तो उसने आगे से पता है मुझे क्या जवाब दिया? उसने मुझे कहा अच्छा तुम जो है ना वो टाइम से ना आना, तुम मुझे ये सलाह दे रही हो कि मैं घर अकेली आ जाऊँ लेकिन तुम टाइम से ना आना। तो मैंने कहा और मैं अब क्या कहूँ तुम किसी हाल में खुश नहीं हो। अगर मैं कह रही हूँ मेरा वेट ना करना, तुम घर आ जाना, वो भी तुम्हें नहीं अच्छा लग रहा। तो जो है ना बहरहाल ये तो बहनों का प्यार होता है, बस लड़ते भी हैं साथ में रहते भी हैं और प्यार मोहब्बत भी बहुत होता है। तो खैर हम जो है ना बहनें हम दोनों लड़ती भी बहुत है और प्यार भी इतना है ना मैं आपको बता नहीं सकती। वो मेरे बारे में कुछ भी मेरे ख़िलाफ़ नहीं सुन सकती किसी के मुंह से और मैं भी उसी के जो है ना ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं सुन सकती। तो लेकिन लड़ना भी हमने इतना है ना ऐसे दिखाना कि जैसे हमारी ख़ानदानी दुश्मनी है, इस तरह हमारा होता है। तो खैर जो है उसको मैंने हैंडल कर लिया। मैंने उसको कहा मैं तुम्हें कुछ जो है ना रिफ़्रेशिंग सा कुछ आज पिला दूँगी, चुप कर जाओ। चाहे कोल्ड ड्रिंक पी लेना, चाहे जो है ना कोई रिफ़्रेशिंग ड्रिंक पी लेना, कुछ भी पी लेना, गन्ने का जूस पी लेना, कुछ भी पी लेना, लेकिन चुप कर जाओ। तो खैर उस जो है ना ये बात सुन के जो है ना वो थोड़ी ठंडी हो गई थी लेकिन जो है ना घर आके वो सो गई। उसको इतनी नींद आई हुई थी और खाना वगैरह हमने नहीं खाया आज दोपहर का। मुझे भी इतनी सख्त नींद आ रही थी, पता नहीं क्या गर्मियाँ आती हैं और नींद आनी स्टार्ट हो जाती है और कुछ खाया ही नहीं जाता। इवन कि अम्मी ने जो है ना कल बनाई थी चना दाल, तो वो भी जो है ना हमसे नहीं खाई गई और वैसे की वैसे पड़ी हुई थी। अम्मी पापा ने तो खाना खाया है,
भाई को आज छुट्टी थी, वो भी घर था, तो उसने भी जो है ना कुछ भी नहीं खाया और वो भी जो है ना सोया रहा है। और इतनी सख्त नींद आ रही थी, वो भी थकी हुई थी, मैं भी जो है ना काम करके थक गई थी, मैंने भी थोड़ा सा रेस्ट कर लिया। तो अम्मी जो है ना वो सिलाई वगैरह कर रही थी, अम्मी ने खाना वगैरह खाया। अम्मी ने हमें उठाया है कि खाना शाना हम खा लें, लेकिन हम लोग जो है ना वो सोए हुए थे और हम जो है ना उठे ही नहीं। फिर दोपहर में जब जो है ना तकरीबन 3 साढ़े 3 का टाइम था, मेरी आँख खुली तो जो है ना अम्मी ने कहा कि खाना खा लो, तो मेरा दिल ही नहीं किया, गर्मी इतनी सख्त थी। तो खैर नमाज़ वगैरह मैंने पढ़ ली, लेकिन मैंने खाना शाना खाया कोई ना। तो इसीलिए फिर अचानक से जब मौसम ठीक हुआ तो अम्मी ने कहा चलो मैं आपको ना बॉइल्ड आलू बना के खिलाती हूँ और आप लोग जो है ना खुश हो जाओगे। तो यहाँ पर जो है अम्मी ने बातों बातों में देखे चटनी बना ली है, और ये चटनी जो है ना रायता सा अम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है, और जो है ना अम्मी हमेशा यही बनाती है। मैं अम्मी को कहती हूँ थोड़ा सा धनिया कम डाल दिया करे, लेकिन अम्मी इतना ज़्यादा डालती है ना। दरअसल अम्मी को ना दही नहीं पसंद, और इसीलिए अम्मी उसमें इतना धनिया डालती है ना कि दही का नामो निशान भी ना हो। तो मैं कहती हूँ अम्मी ये धनिया जो है ना वो रायता है, ये वैसे रायता नहीं है, ये धनिया है, ये धनिया आप बना के खिलाती हैं हमें। तो खैर इसके अंदर अब अम्मी ने ऐड किया था 1 चम्मच नमक, और अच्छे तरीके से अम्मी इसको मिक्स कर रही थी। ये हमने आलूओं के ऊपर जो है ना वो रायता सा ऐसे करके हमने डालना है, चटनी सी, और ये बड़ी अच्छी जो है ना खट्टी मीठी सी बनी थी। और एक अम्मी ने इमली की चटनी भी बना कर रखी हुई थी, तो वो हमने ना सर्दियों में जब हमने बनाई थी ना शकरकंदी, तो वो हमने अम्मी ने जो है ना वो सेव कर ली थी, और वो भी हमारे पास पड़ी हुई थी। तो अम्मी ने कहा चलो वो भी जो है ना इसके ऊपर डाल देंगे, तो वो भी खट्टी मीठी थी, वो भी बड़ी अच्छी लगी थी इसके ऊपर डालकर। तो अब अम्मी जो है ना यहाँ पर आलू बॉईल कर लिए थे, छिलके वगैरह उतार के अम्मी ने टुकड़े कट कर लिए थे इसके। तो अब इसके ऊपर अम्मी सब्जियाँ वगैरह कट कर रही थी। मुझे तो बहुत ज़्यादा आलू पसंद आए, और मेरी जो सिस्टर है ना छोटी, वो क्या करती है, वो ये टमाटर प्याज जो है ना वो नहीं खाती, और वो बाकी जो है ना आलू वगैरह उसने खाने शुरू कर दिए। टमाटर तो उसको बिल्कुल नहीं पसंद। अगर कभी जो है ना किसी सालन में आ जाएं, या फिर चावल में आ जाएं, या बिरयानी में आ जाए, या फिर जो है ये जैसे होते हैं क्या ना दही भल्ले या फिर आलू वगैरह, इसमें अम्मी कभी कट कर देना टमाटर, तो उसने उठा के ना मेरी प्लेट में डाल देने होते हैं। तो वो कहते हैं ये भी तुम खाओ, ये भी तुम खाओ। उस दिन अम्मी ने जो है ना चना चाट बनाई है, तो उसमें भी जो है ना टमाटर थे, तो उसने वो नहीं खाए, बाकी सारा उसने खा लिया। तो मैंने कहा ये भी सही है कि तुम टमाटर नहीं खाती। तो खैर जो है ना अम्मी यहाँ पर जो है ना वो हमारे लिए इतनी स्पेशल सी जो है ना आज आलू चाट सी बना रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। भाई जो है ना उसने तो नहीं खाई, मेरी छोटी सिस्टर, अम्मी और मैंने खाई थी, और पापा जो है ना वो भी काम करने बाहर गए हुए थे, तो खाना शाना खा के वो चले गए थे घर से। तो इसीलिए जो है ना फिर अम्मी, मैंने और सिस्टर ने ही खाई थी ये। तो वैसे भी आजकल गर्मियां हैं और इतना अजीब सा मौसम है ना, समझ नहीं आ रही बंदा करे तो करे क्या। कोई भी काम करने का दिल नहीं करता, कहीं जाने का दिल नहीं करता, कुछ खाने का दिल नहीं करता, और पसीना इतना आता है ना मैं आपको बता नहीं सकती। हमारा घर ओपन है और सुबह के टाइम जो है ना वो बाहर ऐसे लग रहा होता है जैसे जो है ना वो जहन्नुम बन गया है घर, और अंदर जो है ना रात के टाइम पे अंदर इतनी भड़ास और इतनी हबस होती है, इतनी गर्मी होती है ना, ऐसे लगता है जैसे कमरे से जो है ना वो आग निकल रही है, इतनी गर्मी हो जाती है। रात को मैं सोई हुई थी कमरे में ही, तो इतनी सख्त मुझे नींद नहीं आ रही थी। नींद में भी ना मैं इधर कभी करवटें बदल रही थी, कभी राइट साइड कभी लेफ़्ट साइड। तो मेरी जो है ना आँख खुली, मैं उठ गई एकदम से। मैंने कहा मैं नहीं अब सो रही इधर। मैंने कहा मैं रात जो है ना वैसे जाग के गुजार लूँगी, मैंने अब सोना नहीं है। मैं बाहर गई और इतनी अच्छी हवा चल रही थी, मैं आपको बता नहीं सकती। तो मैंने देखा अम्मी पापा थे ही नहीं, और अम्मी पापा जो है ना वो छत पे थे। तो मौसम जो है काफ़ी अच्छा था, तो मैं भी ऊपर ही चली गई। मैंने कहा मैंने भी ऊपर ही सोना। मेरे छोटे बहन भाई वो तो अंदर ही कमरे में ही सोए रहे, उनको नहीं होता, उनको नींद आ जाए ना तो वो आराम से सो जाते हैं, लेकिन मुझसे नहीं बर्दाश्त होता। मैं तो जो है ना बहुत ज़्यादा गर्मी मुझे लगती है, और मैंने जुगाड़ लगाया हुआ। मैं क्या करती हूँ, जो फ्रिज का जो फ्रीज़र होता है ना ऊपर वाला पोर्शन, उसका मैं ढक्कन खोलती हूँ और उसमें मैं मुंह दे देती हूँ और मैंने उसको अपना एसी बनाया हुआ है, और मुझे इतनी शदीद गर्मी लग रही होती है ना, ऐसे जो है ना वो दाने वगैरह भी निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जो हूँ ना हेल्दी ड्रिंक्स वगैरह पी के और लस्सी वगैरह पीऊँ, दही वगैरह खाऊँ, ताकि जो है ना वो अंदर से जो है गर्मी मिट जाए। दूध सोडा भी अम्मी बना कर देती हैं, तो तब जाके जो है ना ये गर्मियाँ गुजरती हैं। गर्मियाँ मुझे ज़रा भी नहीं पसंद। मेरी पैदाइश भी सर्दियों की है, और मुझे वैसे भी सर्दियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। गर्मियाँ जो है ना वो
तो एसी वाले जो लोग हैं ना, जो एसीओं में रहना पसंद करते हैं, उनको तो गर्मियों का जो है वो ज़रा भी जो फील नहीं होता कि गर्मी आई हैं या सर्दियाँ आई हैं। तो वो तो एसी में गुजार देते हैं, क्योंकि गर्मी इतनी सख्त होती है और वो एसी में होते हैं, तो उनको क्या फ़र्क पड़ता है, बेशक वो जो है ना जो भी ड्रिंक्स वगैरह पिएँ। लेकिन हम जैसे जो हैं लोग, जो पंखे के जो है ना वो लाइट चली जाए तो पंखा भी जो है ना वो हाथ से जो है हवा ले रहे होते हैं तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है गर्मियों को जो है ना मैनेज करना। यकीन माने मैं आपको बता नहीं सकती कि रात को मेरे साथ जितनी जो है ना वो गर्मी में मुझसे जो है वो बर्दाश्त नहीं हो रही थी। आखिरकार फिर जो है ना वो मैं छत पे ही चली गई। मैं इवन कि मैं कभी अकेली जो है ना रात को छत पे नहीं जाती, मुझे डर लगता है। लेकिन रात को मुझे इतनी सख्त गर्मी लगी ना, मैंने ये बाहर जब कमरे से निकली ना, मैंने कहा अगर अम्मी पापा ना भी हो ना छत पे, मैंने चले जाना ऊपर। तो अम्मी पापा को भी इतनी गर्मी लग रही थी, वो भी छत पे चले गए। तो अम्मी कहती हम लोग भी अभी ऊपर आए हैं, तो इतनी सख्त गर्मी लग रही थी और ऊपर इतनी ठंडी हवाएं चल रही थी, मज़ा आ गया था। तो खैर जब मैंने फ़जर की नमाज़ पढ़ी ना, फिर मैं नीचे आ गई थी। तो मेरा दिल कर रहा था दोबारा से ऊपर चली जाऊं, लेकिन जो है ना फिर मैं ऊपर नहीं गई। मुझे नीचे ही जो है ना वो मैं लेट गई थी। मुझे फ़जर की नमाज़ के बाद जो है ना नींद आ जाती है और मैं सो जाती हूँ। तो खैर यहाँ पर जो है ना अब इमली का जो है ना चटनी जो है, जो मैंने आपको बताई है कि अम्मी ने ये बनाई थी उसके ऊपर डालने के लिए, शकरकंदी के ऊपर, तो ये भी पड़ी हुई थी, तो अम्मी ने ये भी डाल दी है। और ये खाने के बाद हम आ चुके थे वॉक पे, और बारिश का मौसम था, इतना अच्छा मौसम था ना मैं आपको बता नहीं सकती। आप आसमान देखें कितने बादल आए हुए हैं और बारिश हो रही थी हल्की फुल्की। आपको फील नहीं हो रही होगी क्योंकि फ़र्श भी जो है ना वो बिल्कुल सूखा है, लेकिन हल्की फुल्की सी थी। आप यहाँ पर देखें कि गार्डन में भी जो है ना, उधर पार्क में भी जो है पानी है थोड़ा बहुत, तो इतनी सी हुई थी थोड़ी बहुत। और लेकिन मज़ा बहुत आया, और मौसम एकदम से जब अच्छा हो ना तो बड़ा अच्छा लगता है। तो ये हमारे घर के पास ही पार्क है, तो हमने जो है ना डिसाइड किया कि हम सब जो है ना वो पार्क में थोड़ी सी वॉक करके ना और घर आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो है ना, क्योंकि पार्क में पानी वगैरह भी था और थोड़ी सी स्मेल भी आ रही थी, तो इसीलिए फिर हम पार्क के अंदर नहीं गए, बस बाहर से ही जो है ना बस चलते चलते ही घर चले गए थे। तो यहाँ पर जो है ये मैंने गाड़ी भी देखी, मैंने कहा चलो इसको भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ। कुछ लोग जो है ना वो गाड़ी पे आते हैं और शॉपिंग वगैरह करके चले गए, या फिर पार्क में जो है ना कुछ देर बैठा और चले गए। ताज़ी फ़िज़ा की तो बात ही कुछ और है। वो ताज़ी फ़िज़ा जो है ना वो बड़ी अच्छी लगती है। मुझे तो नेचर से वैसे ही बहुत ज़्यादा प्यार है, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं प्लांट्स वगैरह घर में लगाऊँ, लेकिन आज तक मैंने एक भी नहीं लगा पाई। मैंने कोशिश बड़ी की है। मेरा भाई हंसता है कि तुम जो है ना एक भी पौधा आज तक नहीं लगा सकी, और वो अक्सर जो है ना वो मेरा मजाक बनाता है। तो खैर यहाँ पर कुछ दिन पहले ना इन शॉप्स में जो है ना वो आग लग गई थी, शॉर्ट सर्किट हुआ था, और इस वजह से जो है ना काफ़ी नुकसान हुआ था। तो फिर उन्होंने जो है ना अब स्टील के जो है ना वो टीन के उन्होंने ऐसे शॉप्स वगैरह बना दिया। पहले लकड़ी की होती थी, अब उन्होंने ना टीन के इनको शॉप्स वगैरह बना दिया। तो अब जो है ना वो शॉर्ट सर्किट का जो है ना काफ़ी उन्होंने इंतज़ाम अच्छा कर दिया है। तो यहाँ पर पार्क वगैरह भी है। इस पार्क में हम कभी भी नहीं आए, फ़न दुनिया ये, यहाँ पर अंदर झूले वगैरह होते हैं। तो बस वॉक करके घर चले गए। तो अम्मी को कह रहे थे हम किसी दिन जो है ना हम यहाँ पर झूले वगैरह भी हमें दिलाएं, और हमने यहाँ पर भी इंजॉय करना है। तो ईद वगैरह पे वैसे ही नहीं आते, इतना रश होता है। तो वैसे जो है ना आम दिनों में जो है वो टाइम नहीं मिलता, बस टाइम निकालना बड़ी बात है। मतलब मैं कहती हूँ कि अगर आप टाइम निकाल रहे हैं ना किसी चीज़ के लिए, तो वो सबसे बड़ी बात है, और अगर आपको कोई टाइम दे रहा है तो वो सबसे ज़्यादा कीमती है। यहाँ पर आप देखें कि जो है ना बस बारिश की वजह से, हालांकि रश होना चाहिए लेकिन इतना कोई ख़ास रश नहीं था, लेकिन मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो बस शाम का टाइम था, शायद इस वजह से जो है ना वो सब लोग जो है वो अपने घरों में जो है ना वो रेस्ट ही कर रहे थे, इस तरह ही था। तो हम लोग भी जो है ना बस थोड़ी सी वॉक करने के बाद बस घर चले गए। आज का व्लॉग बस इतना ही था। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो आपने वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।